Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about the adjective. आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। और विशेषण का मतलब क्या होता है? अच्छा, विशेषण क्या है भाई? विशेषण क्या है? विशेषण एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताने का काम करता है, चीजों की तारीफ करने का काम करता है ना? जो तारीफ करता है किसी की वो विशेषण है, जो किसी की बुराई करता है वो विशेषण है ना? जो तारीफ करने का, बुराई करने का काम करता है वो विशेषण कहलाता है। अंडरस्टैंड? आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है। विशेषता भी बताता है और उसकी बुराई भी करता है, यानी गुण और दोष दोनों को प्रकट करता है। कौन? एडजेक्टिव यानी विशेषण। अंडरस्टैंड? हम लोग विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव को, ठीक है। एडजेक्टिव जो है इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं वो एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं, है ना? हिंदी में लिख रखा है विशेषता बताना इसका काम होता है। क्या काम होता है? विशेषता बताना एडजेक्टिव का काम होता है। अंडरस्टैंड? देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, हरी इज अ गुड बॉय। हरी इज अ गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है। अंडरस्टैंड? हरी जो है वो कैसा लड़का है? हरी एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हरी की तारीफ कौन सा शब्द कर रहा है? जो शब्द यहाँ पर हरी की तारीफ करने का काम कर रहा है वही क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर जो गुड शब्द है, कौन सा वर्ड? गुड। ये जो गुड है ये क्या कर रहा है? हरी की तारीफ करने का काम कर रहा है। तो यही गुड जो है ये एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंड? ये क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका माई पेन इज ब्लैक। माई पेन इज ब्लैक, मेरा पेन काला है। मेरा पेन कैसा है? काला है। तो पेन की तारीफ या बुराई करने का काम कौन सा कर रहा है शब्द? जो शब्द यहाँ पर पेन की विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा है। पेन काला है, नीला है, हरा है, लाल है, जैसा भी है, ये जो शब्द बताने का काम कर रहा है वही क्या है? एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर माई पेन इज ब्लैक, ये जो ब्लैक वर्ड है ये हमको बताने का काम कर रहा है कि पेन कैसा है? काला है। ये वर्ड जो है ये पेन की विशेषता प्रकट कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये ब्लैक और ये गुड, ये दोनों क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव है, विशेषण है। अंडरस्टैंड? समझ गए होंगे कि विशेषण क्या होता है। जो भी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, आइए हम लोग देखते हैं इसकी काइंड्स के बारे में। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद के बारे में हम लोग जानते हैं। यानी एडजेक्टिव के अंदर घुस करके देखते हैं आखिर इसकी फैमिली कितनी बड़ी है, इसकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं और उनका वर्क क्या क्या है, उनका क्या क्या काम है। अंडरस्टैंड? तो आइए घुसते हैं हम लोग कहाँ? एडजेक्टिव की फैमिली के अंदर, ठीक है। एडजेक्टिव की फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 7। 7 इसके फैमिली सदस्य हैं। अंडरस्टैंड? सबसे पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को भैया क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। ये जो है गुणवाचक विशेषण जो है ये गुण बताने का काम करता है। ये किसी की गुण बताने का काम करता है, तारीफ करने का काम करता है। अंडरस्टैंड? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, समझना की बात। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये मात्रा बताने का काम करता है, किसी भी चीज की मात्रा बताने का काम करता है कि वो कितनी है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये संख्यावाची विशेषण है जो कि किसी भी चीज की संख्या बताने का काम करता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, कितना नहीं है। अंडरस्टैंड?
एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हम लोग एग्जैक्ट संख्या का पता लगा लेते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। अंडरस्टैंड। संकेतवाचक विशेषण क्या करता है? ये जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़े थे, बस वही काम इसका भी होता है। ये भी किसी न किसी चीज की ओर संकेत करने का काम करता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह ही काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको जो है एडजेक्टिव को कहते हैं विभाग सूचक विशेषण। यह किसी समूह या वर्ग की प्रत्येक वस्तु या स्थान का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। अंडरस्टैंड। यानी जिस भी चीज के बारे में बताता है, ठीक है, वो मतलब उसके जिस चीज के बारे में ये बात करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ईच बॉय विल पास, प्रत्येक लड़का पास हो जाएगा। प्रत्येक लड़का क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन काम करता है, ठीक वही काम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव करता है उसी तरह से। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसको हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग जो है जब प्रश्न करने का काम करते हैं, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट, हु, विच, हुम, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या है? ये किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ये क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जिन्हें प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। इन्हें कैसे बनाया जाता है? प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। अंडरस्टैंड। ये 7 इसके फैमिली मेंबर्स हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इनके सबके अलग अलग घर हैं, जिनके हम अलग अलग घर जाकर के और इनकी जानकारी हासिल करते हैं कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहां पर देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अंडरस्टैंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अंडरस्टैंड। इसकी डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स आउट द क्वालिटी और डिफेक्ट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, ये क्या करते हैं? ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का गुण अथवा दोष बताने का काम करते हैं। गुण या दोष बताने का काम करते हैं। अच्छा, गुण और दोष के बारे में तो आज समझ ही रहे हैं, यानी तारीफ करना और बुराई करना। अंडरस्टैंड। किसी के अंदर कोई अच्छी चीज है तो वो उसका गुण हो गया, और जो किसी के अंदर बुरी चीज है वो उसका दोष हो गया। अंडरस्टैंड। तो गुण या दोषों दोनों को जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। यानी वो उस व्यक्ति की संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताने का काम कर रहा होता है। अंडरस्टैंड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही वॉज फैट। ही वॉज फैट, वह कैसा है? मोटा है। यानी जिसके बारे में बातचीत की जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि वो मोटा है। कैसा है? मोटा है। अंडरस्टैंड। जिसकी भी बात हम लोग कर रहे हैं वो मोटा है, तो इसमें जो वर्ड फैट है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही के बारे में बताने का काम कर रहा है कि ही कैसा है? मोटा है, फैट है। अंडरस्टैंड। तो इसमें ये जो वर्ड है फैट, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका द ब्लैक काउ वाज ईटिंग द ग्रास। यानी जो गाय घास को खा रही है वो कैसी है? ये जो वर्ड बता रहा है वही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अंडरस्टैंड। तो हम लोग देखते हैं द ब्लैक काउ वाज ईटिंग द ग्रास। काली गाय घास खा रही है। काली गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। तो काली गाय जो है वो घास खाने का काम कर रही है। अब हम लोग पूछते हैं कि गाय जो घास खाने का काम कर रही वो कैसी है? ये जो शब्द बताता है वही क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो गाय जो है वो कैसी है? काली है। गाय कैसी है? काली है। तो इसमें जो वर्ड ब्लैक है यही क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अंडरस्टैंड। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। वह क्या है? वह एक सुंदर लड़की है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस लड़की के बारे में बात की जा रही है वो कैसी है? वो सुंदर है।
यानी ब्यूटीफुल है। अंडरस्टैंड? तो इसमें जो वर्ड ब्यूटीफुल है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अंडरस्टैंड? ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अंडरस्टैंड? चलिए, आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब चलते हैं किधर? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की ओर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग मीन्स। यानी इसको हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक सर्वनाम से किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा प्रकट होती है। क्या प्रकट होता है? मात्रा प्रकट होती है। अंडरस्टैंड? यानी कितना है, कितना नहीं है ना? जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दीजिए। क्या दीजिए? मुझे कुछ पानी दीजिए। तो इसमें भैया कुछ पानी की बात की जा रही है। एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कितना है, और इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, है ना? क्या गिन सकते हैं हम लोग पानी को? 1 पानी दीजिए, 2 पानी दीजिए, 5 पानी दीजिए, 10 पानी दीजिए, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, है ना? गिव मी सम वाटर, तो इसमें जो वर्ड सम है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी यहां पर कट नहीं लगाया था टी में, क्वालिटी ही क्वालिटी इधर लिख गया था। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है ये। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड सम लिखा हुआ है तो ये क्या कर रहा है? ये क्वांटिटी बताने का काम कर रहा है। किसकी? पानी की। यानी पानी की मात्रा बताने का काम कर रहा है कि पानी कितना चाहिए? कुछ पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका ही हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। क्या है? उसके पास पर्याप्त पैसा है ना? तो मतलब यहां पर ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि उसके पास 2 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है। ये एग्जैक्ट हमको नंबर नहीं बताया गया है, एक मात्रा बताई गई है। ठीक है, जिससे कि हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जहां पर अंदाजा लगाया जा सके वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। अंडरस्टैंड? गिव मी सम वाटर, यहां पर वर्ड सम जो है ये क्या करता है? मात्रा बताने का काम कर रहा है। किसकी? पानी की। अंडरस्टैंड? ही हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। तो उसके पास जो पैसा है वो कितना है? पर्याप्त है। ये कौन सा वर्ड बता रहा है? इनफ बता रहा है। तो ये जो वर्ड इनफ है ये क्या है? वर्ड इनफ जो है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कहते हैं संख्यावाची विशेषण। इससे क्या होता है? इससे हमें किसी न किसी चीज की संख्या का एग्जैक्ट अंदाजा नहीं बल्कि एग्जैक्ट संख्या ही मिल जाती है ना? ये सीधे सीधे संख्या बता देता है ना? ये छुपाने का काम नहीं करता है इसकी तरह। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड। यानी ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये पूरी की पूरी संख्या बताने का काम करता है कि जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो कितना है और कितना नहीं है। अंडरस्टैंड? हम लोग समझेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे। ये क्या कह रहा है? 5 बॉयज वर प्रेजेंट देयर। कितने बच्चे उपस्थित थे? 5 लड़के उपस्थित थे। 5 लड़कों की बात की जा रही है। तो यहां पर जो लड़कों की संख्या है वो एग्जैक्ट दिखाई जा रही है कि कितने लड़के थे? 5 लड़के थे। हम लोग सीधे सीधे, हमको ना गिनना है ना उसमें अंदाजा लगाना है, सीधे सीधे पता चल जाता है कि कितने लड़के थे? 5 लड़के उपस्थित थे। कितने लड़के? 5। तो इसमें जब हमें एग्जैक्ट संख्या का पता चल गया तो हम सीधे ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि सीधे सीधे नंबर बता दिया गया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हैज 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं, उसके पास 2 पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकें हैं का मतलब ये हुआ कि वो सीधे सीधे हमको एग्जैक्ट संख्या बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि उसके पास कितनी किताबें हैं। अंडरस्टैंड? उसके पास कितनी किताबें हैं? 2 किताबें हैं। सीधे सीधे ये बता दिया गया कि उसके पास 2 किताबें हैं, 3 है, 5 है, 6 है, जो भी संख्या होगी इसमें वो
एग्जैक्ट बताएगा कि इतनी संख्या है। जब ये बताए तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 100 जितना भी आ जाए, जब एग्जैक्ट नंबर दिया हो सीधे सीधे आपको बिना कुछ सोचे समझे सीधे किस पर टिक कर देना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ऊपर। अंडरस्टैंड। चलिए अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में हमने क्या बताया कि इसको कहते हैं संख्यावाची सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? संख्यावाची सर्वनाम, है ना। ये क्या, सॉरी संख्यावाची नहीं, संकेतवाचक, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का काम क्या होता है? ये किसी न किसी चीज की ओर संकेत करने का काम करता है, जैसे कि हमने बताया ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही काम करता है। अंडरस्टैंड। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। जिस चीज की हम बात करते हैं उस चीज की ओर इशारा करके हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हमारा जो इशारा होता है वो किस में आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है। जैसे कि दिस पेन इज रेड, यह कलम कैसा है? लाल है। कौन सा कलम लाल है? जो शब्द ये बात बता रहा है वही क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसमें वर्ड दिस जो है ये क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है कि पेन कैसा है? रेड है। जो रेड पेन है वो कहाँ है? दिस, ये। अंडरस्टैंड। जो इशारा करने का काम करता है, इशारेबाजी का काम कौन करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड। दैट बुक इज माइन, वो पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो मेरी पुस्तक की ओर जो वर्ड इशारा कर रहा है, जो शब्द इशारा कर रहा है वही क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि इसमें दैट हो गया, दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका दीज बॉयज आर स्लीपिंग, ये लड़के क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो इसमें जो लड़के सो रहे हैं उनकी ओर जो वर्ड इशारा कर रहा है वो कौन सा है? वो है आपका दीज। वो कौन सा वर्ड है? वो दीज वर्ड है आपका, जो लड़कों की ओर इशारा करने का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो ये चार आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये चार आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अभी तीन का हम लोग फिर से खात्मा करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। चार कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने और ये तीन जो है इनको अब कंप्लीट करते हैं। इसमें से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसको विभागवाचक विशेषण कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद ए नाउन टू रेफर टू ईच वन ऑफ ए नंबर। हम लोग जब पूरी मतलब जो है एक समूह के बारे में बात करते हैं और समूह में से प्रत्येक यानी एक एक करके प्रत्येक के बारे में बातचीत जहां पर हम लोग कर रहे होते हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अंडरस्टैंड। समझते हैं। ईच बॉय विल पास, प्रत्येक लड़का पास होगा। क्या होगा? प्रत्येक लड़का क्या होगा? पास होगा, सफल होगा। तो यहाँ पर लड़कों का एक कोई ग्रुप है, एक समूह है, यानी जितने भी मान लीजिए एक हिसाब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट यानी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो उनमें से हम लोग किसी की बात कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि यानी पूरा एक ग्रुप है, वो जितने भी बच्चे एनरोल है, ठीक है। सब में से हम सबकी बात कर रहे हैं और ईच वर्ड जो है इसमें यूज कर रहे हैं। ईच बॉय विल पास, यानी प्रत्येक लड़का क्या होगा? पास होगा, है ना। तो पास होगा लड़कों के साथ में ईच वर्ड जो यूज हो रहा है, ईच वर्ड यानी प्रत्येक के बारे में बातचीत कर रहा है, वो कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे ईच वर्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका एवरी गर्ल विल गो देयर, प्रत्येक लड़की, है ना, सभी लड़कियां कहाँ जाएंगी? वहां जाएंगी, है ना, प्रत्येक लड़की वहां जाएगी। समझाएगा? तो हम लोग यहाँ पर गर्ल विल गो देयर, ये जो एवरी वर्ड है ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। समझ आ रही बात? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात हम लोग जब करते हैं, हमने बताया पहले ही, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये
कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं और वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। अंडरस्टैंड? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद ए नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन। ये संज्ञाओं के साथ में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना? प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। अंडरस्टैंड? जैसे देख लीजिए यहाँ पे, विच बुक इज योर्स? तुम्हारी पुस्तक कौन सी है? तुम्हारी पुस्तक कौन सी है? इसमें प्रश्न करने का काम किया जा रहा है और इस पूरे सेंटेंस में योर यानी यू के साथ में क्वेश्चन कौन सा वर्ड कर रहा है, इसमें विच वर्ड जो है ये क्वेश्चन करने का काम कर रहा है, इसलिए विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका एग्जांपल जो है वो है हुज पेन इज दिस? या किसका पेन है या किसका कलम है? तो ये इसमें जो वर्ड किसका पेन की बात कर रहा है वो कौन सा है? हुज। इसमें जो हुज वर्ड है ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ये जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव जो है इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये वे विशेषण होते हैं जिन्हें यानी किससे बनाया जाता है? प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है ना? किससे बनाया जाता है? प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? इसका एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंच वाइन इज वेरी फेमस। फ्रेंच वाइन इज वेरी फेमस। इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेंच वाइन की बात कर रहे हैं, यानी फ्रांस की जो शराब है उसकी बात कर रहे हैं। वह क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। फ्रांस की जो वाइन है, शराब है, वो क्या है? बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अंडरस्टैंड? तो इसमें जो आपका ये वर्ड है फ्रेंच, ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका इंडियन टी इज लाइक्ड एवरीवेयर। इंडियन टी इज लाइक्ड एवरीवेयर यानी भारत की चाय जो है, भारतीय चाय जो है वो सभी जगह पसंद की जाती है। अंडरस्टैंड? सभी जगह पसंद की जाती है। कौन चीज? इंडियन टी। अंडरस्टैंड? तो इसमें जो वर्ड इंडियन है ये क्या है? वर्ड इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? हम लोगों ने सारी जो एडजेक्टिव की फैमिली है उसमें घुस करके और उसका पूरा बायोडाटा खंगाल करके पता करके और हम लोगों ने बोर्ड पर लिख करके एक एक को भूसा भर दिया है। अंडरस्टैंड? आशा करते हैं कि एडजेक्टिव की फैमिली जिससे हम लोगों ने परिचय किया, इंट्रो किया, वो सारा का सारा आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स।